भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 15 अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको आप प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा 15 अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनासी हो गईं। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों को कोई विपत्ति तो नहीं आई, धर्म का पालन तो ठीक ठाक हो रहा है, काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा। प्रिय, गृहस्थ आश्रम में तो जो लोग योग नहीं कर सकते, उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो। अतिथि आए और तुमने बिना सम्मान पाए ही लौट गए। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेव में भगवान के मुख हैं। ब्राह्मण और अग्नि, गृहस्थ पुरुष आदि इन दोनों का पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों में मैं देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अवस्थ है। तुम्हारे बल लड़के तो कुशल मंगल में है ना? अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, गौ धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी या गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामनाओं से अग्नि, स्थिति, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन का ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो जाए? आर्यपुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सद्गुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुई हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं, समसा भाव रखते हैं। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं से हमारी संपत्ति और रहने का स्थान छीन लिया गया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाएं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोल पड़े। आश्चर्य की बात है कि भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्म शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। ना किसी का कोई पति है, ना पुत्र, ना तो कोई संबंधी। मोह ही मनुष्य नचा रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े ही दीन दयाल, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु
मेरी मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत से दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वारा भगवान के रसाल तल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्य नियमों के द्वारा करके एकाकृत मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनी, समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणी में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप स्थित हैं और 24 गुणों के जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, आपको मेरा नमस्कार है। आप यह यज्ञ जिसके प्राणी और उद्नी ये 2 कर्मशीर हैं, प्रातः, मध्य और शान ये 3 सावन ही 3 पद हैं, चारों वेद 4 सिंह है, गायत्री यदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्मज्ञ विश्व स्वरूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित और इसकी आत्मा स्वयं आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। फिर इन मंत्रों के द्वारा पद्म, आचमन आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपति, आभूषण, पद्म, आचन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए साली के चावल का नैवेद्य लगाएं और उसी का दशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान भक्तों में बांट दें या स्वयं पालें। आचमन और पूजन के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुति के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्मल मन से सिर लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराएं। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार कर इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्व व्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराते रहें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से पृथ्वी पर शयन करें और तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोलें, पापियों से बात ना करें, पापी की बात ना करें, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दें, किसी भी प्राणी की पूजा प्रकार से कष्ट ना पहुँचाएं, भगवान की आराधना में लगे ही रहें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु के पंचमत स्नान कराएं। उस दिन धन को संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चारू खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित्त से उसी पकाए हुए चारू के चारा भगवान के यजन करना चाहिए। उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋषियों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझिए। प्रियाचार्य और ऋतुजन शुद्ध, सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋतुजन यथायोग दक्षिणा देनी चाहिए। जो चंडाल आदि अपने आप वहां आ गए हो उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके हो तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझे। अपने भाई बंधु के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा लेकर त्रयोदशी
तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्तुतिवाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें। प्रिय या भगवान की श्रेष्ठ आराधना, इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी तुम भाग्यवती हो। अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी या व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम सर्वज्ञ और सर्वव्रत है। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है वे ही सच्चे नियम है, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत, यज्ञ है। इसलिए देवी स्वयं और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें पयोव्रत के वर्णन किया गया। अगर आप इस व्रत को करके पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आप जैसे संतान की कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति मिलेगी। हम फिर मिलेंगे आपको 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।